अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, जैसे कि पिछले पार्ट में आपने टेक्नो स्पार्क 6 का फर्मवेयर बैकअप करने का तरीका सीखा था अनलॉक टूल के ज़रिए। तो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, उनके पास अनलॉक टूल नहीं है, तो उनका भी सवाल था कि ये जो UMT प्रो है इसके ज़रिए क्या बैकअप हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो किस तरह से सेटअप उसको करना है। तो देखें जी, UMT प्रो की ये जो सेकंड MTK2 सेटअप है, इसको हम रन करते हैं। UMT डोंगल मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो MTK1 से तो नहीं होगा, MTK2 से देखते हैं जी। ये देखें जी, ये MTK2 0.8 सबसे लेटेस्ट सेटअप है। तो फर्मवेयर का बैकअप करने के लिए आपको पार्टीशन मैनेजर पे आना पड़ेगा, और पार्टीशन मैनेजर पे आने के बाद ये जो बटन है यहाँ पे बूट, इस बटन पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद आपने वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ फ़ोन को कनेक्ट करना है। फ़िल्टर ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो जाएगा, और बूट के बाद आपको जितनी पार्टीशंस या फाइलें हैं फ़ोन के अंदर उसकी लिस्ट शो कर देगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जी, रनिंग एक्सप्लॉइट, वेट करते हैं थोड़ा सा। डन हो गया, और इसके बाद ये देखें, ये प्री लोडर भी ओके हो गया है, और ये सारी की सारी डिटेल्स देने के बाद जो है इनिशियलाइजिंग स्टोरेज ओके, और ये आपको सारी की सारी फाइल्स, ये देखें ये लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब ये फ़ाइलें निकलेंगी कैसे? तो इसके लिए देखें, हमें अगर सारी फ़ाइलें चाहिए इसकी, क्योंकि हम बैकअप कर रहे हैं फ्यूचर में, ये बैकअप फ्लैशिंग वगैरह के लिए जैसे आपको अनलॉक टूल में बताया था, तो ऐसे ही UMT प्रो से भी कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट ऑल करके, और ये जो बटन है रीड स्कैटर, इस पर क्लिक करते हैं तो ये लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है। तो डेस्कटॉप में हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं टेक्नो स्पार्क के नाम से, ठीक है, या बैकअप के नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं, बैकअप फर्मवेयर। ठीक है, तो बैकअप टेक्नो, चलिए नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, बैकअप टेक्नो के नाम से करके हम सेलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो रीडिंग स्कैटर, ठीक है, और डन, और चलें जी, ये फेल हो, अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये रीड पार्टीशन चेक ऑल करना था, तो गलती से डबल क्लिक होके चेक ख़त्म हो गए थे। दोबारा हम चेक ऑल करके यस करते हैं, तो वो कह रहा है कि यूज़र डाटा आपका बहुत बड़ा है, काफ़ी टाइम लगेगा, उसका बैकअप आप नहीं कर सकते। नो कर देते हैं, और इधर से फ़िलहाल कैंसिल करते हैं, और नीचे आके जो यूज़र डाटा है उसका टिक हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अनचेक कर देंगे इसको। अनचेक करने के बाद दोबारा से हमने रीड स्कैटर बटन पे क्लिक करना है, रीड स्कैटर, ठीक है, और लोकेशन हमने ऑलरेडी दी हुई है। सेलेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फ़ोन हमारा एक दफ़ा कनेक्ट हो गया, बस कनेक्टेड रहेगा, और ये इसने फ़ोन का बैकअप करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप UMT प्रो जो MTK2 एप्लीकेशन है उसके ज़रिए भी फ़ोन का बैकअप ले सकते हैं। ये इसका प्रोसेस था सारा। और अगर आपने इसकी फ़्लैशिंग वगैरह करनी है तो फिर जो फर्स्ट मेन्यू उन्होंने सर्विस के साथ फ़्लैश कर दिया, वहाँ से स्कैटर फाइल देके फ़्लैशिंग की जा सकती है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि इसमें भी जो सुपर फाइल है वो काफ़ी टाइम लेगी बैकअप होने में, क्योंकि उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो बैकअप के बाद MTK फ़ोन में आपको पता है कि जब हम फ्लैशिंग वगैरह करते हैं तो मोस्टली उनके IMEI नंबर डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करना भी मुश्किल होता है। तो उसका हाल ये होता है कि अगर आप फ्लैशिंग वाला केस हैंडल कर रहे हैं तो इस सूरत में आप फर्मवेयर बैकअप के साथ IMEI का भी बैकअप उठा लिया करें, क्योंकि आपको पता है कि जब IMEI नंबर ख़राब होता है तो बेशक हमारे पास मौजूद हो, उसका डब्बा भी पड़ा हो, तो मैनुअली हम नहीं दे सकते, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कुछ पुराने फ़ोन लो सिक्योरिटी वाले हो जाते हैं, बट नए फ़ोन हाई सिक्योरिटी वाले नहीं हो पाते। तो उसका हाल ये होता है कि आप फ्लैशिंग से पहले, बेशक ख़राब सॉफ्टवेयर के साथ भी आता है, अगर फ़ोन कम अज़ कम ऑन होता है तो आप फर्मवेयर का बैकअप ले लिया करें, यानी NVRAM। और फ्लैशिंग के बाद अगर IMEI नंबर ख़राब होता है तो उसी को आप रीस्टोर NVRAM करेंगे तो आपका IMEI नंबर ठीक हो जाएगा, वही वाला जो उस फ़ोन का अपना था। तो ये देखें, इस वक्त बैकअप प्रोसेस जो है तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, और अब हम देखते हैं कि इसके IMEI की फ़ाइल कैसे निकाली जाएगी। तो IMEI का बैकअप लेने के लिए हमें जो है आना पड़ेगा यहाँ से, ये देखें फ्लैशिंग अगर करना है तो आप यहाँ से स्कैटर फाइल देके इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये स्कैटर फाइल देंगे। अब आप नीचे राइट फ्लैश का बटन ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करके फ़्लैशिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी फ़्लैशिंग की जा सकती है। तो सर्विस मेन्यू पे आते हैं, और यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी फंक्शंस का, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बैकअप NVRAM।
बैकअप एनवीरैम पे को आप सेलेक्ट करके जैसी एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपके फ़ोन का IMEI सिर्फ IMEI फ़ाइल का बैकअप लेना शुरू कर देगा। तो चलें जी, फ़ोन को मैं अनप्लग करता हूँ डाटा केबल और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करने के बाद ये लोकेशन पूछेगा और नाम पूछेगा। तो उसी फोल्डर के अंदर बैकअप टेक्नो के अंदर ही हम IMEI नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। ज़िप फॉर्म में ये फ़ाइल आएगी और एक दफ़ा फिर से हम फ़ोन को वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये फ़ोन जो है ये देखें डिटेक्ट हो गया BROM मोड पे और रनिंग एक्सप्लॉइट, और इसके बाद इसने जो है इसका बैकअप करना शुरू कर देना है IMEI नंबर का। तो इस तरीके से आप UMT प्रो के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।